Hello everyone, welcome to the session guys. Today I am going to explain about the very important current affair topic that is related to the CB just like UPSC guys. तो ये जो है आपका करंट अफेयर का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो न्यूज़ है। अभी हाल ही में ये न्यूज़ में था। तो ईरान में जो बढ़ते हुए इन यूरेनियम का जो यूरेनियम जो बढ़ रहा है उसके लिए ये पूरे विश्व के लिए वैश्विक जो है चिंता का विषय हो चुका है। तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ आने वाले टाइम में जो भी आपका मीटिंग होने वाला है तो इसमें ये आपका मैटर उठाया जा सकता है। ठीक है, जो भी वहाँ के जो मेंबर ग्रुप के जो लोग होंगे उनके द्वारा। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन। ठीक है, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। राइट, तो यहाँ पे ईरान का इंडस्ट्री जो भी यूरेनियम है उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? सो इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो देन यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। क्योंकि यहाँ पे जो भी क्लासेज होती है वो आपको यूपीएससी जेपीएससी और जो भी स्टेट पीएससी का एग्जामिनेशन होता है उसके लिए यहाँ पे आपको जो है सारे सब्जेक्ट की क्लासेज आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेज आपको प्रोवाइड कराई जाती है। राइट, चलिए ठीक है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पे यूपीएससी का अगर आप कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हो तो यूपीएससी का कोर्स को खरीद सकते हो अनअकैडमी से। अनअकैडमी से खरीदने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। अनअकैडमी को यहाँ पे लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और इसके बाद लर्निंग ऐप जैसे ही आप डाउनलोड करोगे इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपका जो गोल है, जैसे जितने भी एग्जामिनेशन है आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। राइट, या फिर दूसरा गोल ऐड पे कर सकते हो। तो अगर आप यूपीएससी के लिए हो तो यूपीएससी सीएससी पे आपको क्लिक करना है। देन आफ्टर आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक आपको प्लस का, दूसरा आइकोनिक। आइकोनिक में जो है वो सबसे पहला बेनिफिट्स है कि आपको एक तरीके से पर्सनल कोच मिलता है और वो जो है आपको गाइड करता है। और ये प्लस में जो है वो आपको बेसिक प्लान है जो जिसके साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। राइट, तो चलिए मैं प्लस के साथ बताता हूँ, आप अगर चाहो तो आइकोनिक भी ले सकते हो। राइट, तो प्लस में जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपका आ जाएगा कोर्स का ड्यूरेशन। तो यहाँ पे जो है 3 मंथ से आपका टोटल कोर्स स्टार्ट है। आप 3 मंथ का ले सकते हो, 6 मंथ का ले सकते हो, 9 मंथ का ले सकते हो, 12 मंथ, 24 मंथ एंड 36 मंथ। तो आपको गाइस बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी तरीके का अगर आप यहाँ पे खरीदते हो तो जितना लॉन्ग ड्यूरेशन का खरीदोगे उतना ज्यादा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो। अब यहाँ पे आया कि क्या सर मेरे को ये पूरा पैसा पे करना पड़ेगा? बिल्कुल, इसके लिए पूरा पैसा आपको पे करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक कोड है, ये कोड, ठीक है, इस कोड को आप अप्लाई कर सकते हो। दिस इज माई कोड, SHIVGOVIND 1001-501। इसके कोड को अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर क्लिक कर दो। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पे ये लिखा हुआ मिलेगा, ऑसम यू गॉट द 10% ऑफ। उसके बाद प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो कि अनअकैडमी जो है वो यूपीएससी जीएस के लिए अलग से कोर्स जो है वो आपका है। और अगर आप ऑप्शनल का भी तैयारी अगर आप जीएस के साथ साथ करना चाहते हो तो यहाँ पे आप ऐड ऑन कर सकते हो। अदरवाइज आप सिर्फ जनरल स्टडीज का तैयारी यहाँ से कर सकते हो। देन आफ्टर इसके बाद जो है प्रोसीड टू पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप प्रोसीड टू पे क्लिक करते हो तो इस टाइप का आपका इंटरफेस आ जाता है। राइट, और फिर यहाँ पे देखो कि आप अगर अनअकैडमी के पहले से भी कोई जो है फ्री क्लासेस या फिर आप उसको डाउनलोड करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ कॉइन्स मिलते हैं। तो इसमें भी आपका जो है ये आपका पैसा हो जाएगा रिड्यूस। राइट, यहाँ पे देख सकते हो कि जितने आपके कॉइन्स होते हैं उतने रुपीज आपके कम हो जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो 480 कॉइन्स है, तो यहाँ पे ये आपका 480 रुपीज कम हो गया। फिर इसके बाद आपको जो है पेमेंट का बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, आप किसी को भी ले सकते हो, यूपीआई, वैलेट, ईएमआई, कैश एंड नो कॉस्ट फ्लो। तो चलिए इसके बाद अब हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हो। और अगर इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल जो है ये आपका जीएस पेपर 3 से ये आपका बिलोंग करता है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ठीक है, तो ये आपका जीएस पेपर 3 के से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो है ईरान के द्वारा जो है यहाँ पे एक 20% जो है इनरिच यूरेनियम जो है यहाँ पे लगभग 210 केजी से भी ज्यादा आपका क्रॉस हो चुका है। ठीक है,
एंड यहाँ पे जो है लेटेस्ट जो भी यहाँ पे जो आपका इंफॉर्मेशन आया है, तो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के द्वारा ये रिकॉर्ड आपको दिया गया है, जिसमें आपको इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी दी गई, राइट। तो इसमें आपको पूरा का पूरा ये इंफॉर्मेशन दिया गया है कि यहाँ पे जो है लगभग इसका भंडार जो है, यूरान के पास जो है यूरेनियम का भंडार जो है लगभग 210 किलोग्राम से अधिक हो चुका है। और इससे जो है आने वाले जो भी पश्चिमी वेस्टर्न जो कंट्री है, उनका जो आगामी परमाणु वार्ता के लिए जो भी यहाँ पे मीटिंग होने वाला है, उसमें जो है इससे रिलेटेड यहाँ पे ये बात उठाया जाएगा। साथ ही अब तक जो है ईरान की एजेंसी के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो ईरान की परमाणु एजेंसी द्वारा 25 किलोग्राम लगभग 60% जो है वो आपका संवर्धित यूरेनियम का उत्पादन किया जा चुका है। इस स्तर पर जो है अगर हम लोग इनरिच यूरेनियम के बारे में बात करें, तो इसका उत्पादन एक भौतिक क्षमता केवल परमाणु देशों के पास होती है। सिर्फ यहाँ पे परमाणु देश ही जो है इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, भौतिक क्षमता उनको जो है उत्पादन करने की क्षमता होती है। अब यहाँ पे मैटर आता है कि आखिर यहाँ पे चिंता का कारण क्या है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आखिर अगर इंडिया ईरान के पास अगर इतना ज्यादा हो है, तो आखिर यहाँ पे ये चिंता का विषय क्यों है बाकी सारे कंट्री का। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग चिंता के बारे में बात करें, तो चिंता इसलिए है क्योंकि, ठीक है, अब चिंता का बात इसलिए है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे इसको ऐसे समझो, तो चिंता का विषय आप इसको एक तरीके से ले सकते हो कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ईरान और जो भी विश्व शक्तियां हैं, वो लगभग 2015 में एक हस्ताक्षरित, ठीक है, हस्ताक्षरित ऐतिहासिक समझौते के तहत ईरान के लिए सिर्फ 3.67% ही वहां से जो है इनरिच करने की के लिए प्रतिबंधित किया गया था। मतलब जो भी वहां पे ईरान के पास 3.67% से ज्यादा जो भी था आपका यूरेनियम, उसको जो है संरक्षित ये नहीं कर सकता था, राइट। तो यहाँ पे 2015 में ऐसा जो है ये किया गया, जिसमें जो है बहुत सारे परमाणु समझौते हुए, जिसमें ईरान और वैश्विक शक्तियां के द्वारा ये आपका प्रतिबंधित किया गया था। उसके बाद 2018 में जो तत्कालिक जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो थे डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा जो है इस परमाणु समझौते से एक तरफा रूप से इससे हाथ खींच लिया, मतलब उन्होंने इस चीज से अलग कर दिया। लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस या फिर जर्मनी, रूस जैसी कंट्रियां जो थी, वो इस समझौते के बारे में यही बोलते थे कि यहाँ पे ये जो है समझौता बरकरार रखने के बारे में उन लोगों ने बोला। लेकिन सिर्फ एक अमेरिका ही ऐसा देश था जो 2018 में इस चीज को जो है वो एक तरीके से गलत मानते थे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में देने वाली बात है कि अभी 90% से अधिक यूरेनियम का उत्पादन या फिर जो है उसका उपयोग परमाणु हथियार के लिए भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये अगर ज्यादा किसी भी कंट्री के पास होगा तो वो ज्यादा इसका यूज करेगा, जिसके लिए जो है ये पूरे देश के लिए भी चिंता का, पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है। अब अगर हम लोग इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करें, तो पृष्ठभूमि में यह है कि लगभग सितंबर में जो इंटरनेशनल एटॉमिक इमरजेंसी एजेंसी है, उन्होंने ये बोला कि ईरान के पास यूरेनियम जो है, यूरेनियम वो आपका लगभग, ये किसके द्वारा रिपोर्ट दिया गया था, ये IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा ये रिपोर्ट दिया गया, जिसमें ईरान के यूरेनियम भंडार में लगभग 20% तक विखंडनीय शुद्धता की मात्रा अनुमानतः 84.3 किलोग्राम थी, लगभग 185 पाउंड तक पहुंच चुकी थी। कब? सितंबर में। लेकिन जबकि 3 महीने पहले ये जो था वो कितना था, वो 62.8 किलोग्राम था। अगर आप यहाँ पे सितंबर में जो IAEA द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया, तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे देखो कि 3 महीने में ये आपका 62.8% से बढ़कर कितना हो गया, 84.3% हो गया। तो एक आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितना रैपिडली ये बढ़ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आज ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। अब ईरान परमाणु समझौते को संयुक्त व्यापक जो कार्य योजना है, जिसको हम लोग ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहते हैं,
उसके रूप से भी जाना जाता है। ईरान परमाणु समझौता को JCPOA के नाम से भी जाना जाता है। यह समझौता जो है वो संयुक्त व्यापक जो कार्य योजना है, जो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है, उसमें ईरान तथा जो उसके P5 कंट्री थे, प्लस में एक कंट्री और प्लस में यूरोपियन यूनियन। P5 में कौन कौन सा कंट्री था? चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा जर्मनी, ये सारे कंट्री थे। और यूरोपियन संघ के जितने भी कंट्री थे वो सारे सम्मिलित थे। तो ये सब समझौता जो है ये लगभग 2013 से लेके 2015 के बीच में जो है ये वार्ताओं का परिणाम था। वार्ता हुआ, उसके बाद इसका जो है एक तरीके से ये समझौता किया गया। समझौते के तहत ईरान अपने ऊपर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने और वैश्विक व्यापार पर जो है पहुंच प्रदान किए जाने के बदले में अपनी परमाणु गतिविधियों को सीमित करने पर सहमत हुआ था। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है यहाँ पे इसको सहमत किया गया। ठीक है, तो ये सारा चीज पे यहाँ पे ईरान जो है इस चीज को पे सहमत हुआ। ठीक है, ईरान इस चीज पे सहमत हुआ, तभी जाकर उसको जो है यहाँ पे भंडारण और का आगे का बात हुआ। तो यहाँ पे जो है JCPOA के द्वारा ये जो समझौता किया गया और उसी के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। राइट, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे इस समझौते के तहत ईरान के जो अनुसंधान कार्यों हेतु जो अल्प में यूरेनियम के भंडारण हेतु अनुमति दी गई, किंतु रिएक्टर हो गया या फिर ईंधन हो गया या फिर परमाणु हथियार बनाने में प्रयुक्त होने वाले जो भी यूरेनियम के इंडस्ट्रीज पर प्रतिबंध लगा दिए गए, उसके भी संवर्धन पर प्रतिबंध लगाया गया। देखो इसमें समझौता में क्या क्या हुआ। ठीक है, तो पहला प्रतिबंध लगाया गया, दूसरा जो है ईरान इस चीज पे हो गया कि इससे ज्यादा जो है वो यूरेनियम का मतलब एक तरीके से वो अपने पास नहीं रख सकता है। तीसरा चीज ये है कि विश्व शक्तियों के द्वारा इस समझौते के तहत ये भी हस्ताक्षर किया गया और कि अनुसंधान रिएक्टर के लिए आवश्यक 20% जो इनरिच यूरेनियम प्रदान किए जाने की पर सहमति हुई थी। मतलब 20% तक वो जो है इनरिच यूरेनियम जो है उसके पास हो सकता है। देयर इज नो इशू। अब यहाँ पे परमाणु समझौते की शर्तों के तहत ईरान को अपनी अनुसंधान रिएक्टर गतिविधि को छोड़कर अन्य प्रयोजनों के लिए सिर्फ 3.67% से अधिक यूरेनियम को संवर्धित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब अनुसंधान रिएक्टर गतिविधियों को छोड़कर अन्य प्रयोजन के लिए सिर्फ वो 3.67% से अधिक यूरेनियम को जो है वो यूज नहीं कर सकता था। ठीक है, मतलब उसको जो है इनरिच नहीं हो सकता था। ठीक है, उसके बाद अमेरिका ने 2018 में जो तत्कालीन उस टाइम के जो राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने ये बोला कि परमाणु समझौता में एक तरफा रूप से उन्होंने बोला कि नहीं ये गलत है। और लेकिन बाकी के सारे जितने भी कंट्री थे जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, चीन हो गया या रूस हो गया, उसके द्वारा इस समझौता को बोला गया कि ये सही है। ठीक है, और इस टाइप का समझौता जो है यहाँ पे इसका रिक्वायरमेंट भी है। तो ये सारा चीज यहाँ पे ये समझौता में किया गया। कौन सा समझौता? ये जो आपका ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो हुआ था उसमें। राइट, अब यहाँ पे आप इसको देख सकते हो कि जो ये ईरान न्यूक्लियर डील हुआ जिसमें आपको ईरान का पाथ जो है वो आपका यहाँ पे ब्लॉक किया गया। सबसे पहले ये सारा आपका इंफॉर्मेशन है जिसमें ये सारी फैसिलिटी है और क्या क्या कब हुआ उसके बारे में बहुत अच्छे से दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2015 में जो है यहाँ पे JCPOA आया। यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से जो है वो यूरेनियम का जो है यहाँ पे इंक्रीजमेंट बढ़ रहा था ईरान में। तो ये सारा आप ग्राफ देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही JCPOA आया फिर इसके बाद ये आपका घटने लगा 2016-17 में। राइट, तो ये सारा इंफॉर्मेशन था। इसके बाद व्हाट इज द गोल ऑफ द यूरेनियम इनरिचमेंट। अब यूरेनियम इनरिचमेंट का इसका गोल क्या है? अब सबसे पहले ये आपको समझ में आना चाहिए कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यूरेनियम एक दुर्लभ जो है वो आपका क्या है,
रेयर रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है जिसको हम लोग U-235 बोलते हैं। ये बहुत ही रेयरली आपको आइसोटॉप से बहुत ही कम पाया जाता है यूरेनियम, इस टाइप ये वाला। जिसमें जो है अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है इसमें लो इनरिचमेंट लेवल, लो इनरिचमेंट लेवल होने का मतलब कि जिसे निम्न संवर्धित जो स्तर है, जो निम्न इनरिचमेंट जो स्तर है उस पर परमाणु रिएक्टरों के ईंधनों के रूप में तथा अति उच्च जो भी इनरिचमेंट है, इनरिचमेंट स्तर पर परमाणु बमों के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो इसलिए जो है सबसे पहले आप इसको बोल सकते हो कि यहाँ पे इसका जो है ये जो रेयर पाया जाता है इसका यूज कहाँ पे किया जा सकता है कि परमाणु बम के फ्यूल के रूप में। दूसरा इसका गोल ये है कि यूरेनियम का यहाँ पे परसेंटेज जो है वो U-235 के प्रतिशत स्तर में क्या होता है कि इससे वृद्धि होता है, जिससे आपका यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज के माध्यम से किया जाता है और इसको अपकेंद्रण एक मशीन होता है जिसको सेंट्रीफ्यूज बोला जाता है, राइट। ठीक है, जस्ट लाइक अ सेंट्रीफ्यूज। तो ये आपको पढ़ना है सेंट्रीफ्यूज क्या होता है। तो सेंट्रीफ्यूज एक तरीके का चर्निंग मशीन टाइप का होता है, तो इसी का और इसी प्रोसेस को जो चर्निंग जो होता है सेंट्रीफ्यूगेशन, तो उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका यूज करके जो है इसको स्पिन करके रीड अंडर मतलब अनरिफाइंड यूरेनियम को हाई स्पीड से इसको जो है मतलब यहाँ पे गोल यही है कि इसको U-235 में जो है इसका परसेंटेज को बढ़ाता है, क्योंकि ये हाई स्पीड के साथ जो अनरिफाइंड यूरेनियम है उसको क्या करता है, उसको रिफाइंड में कन्वर्ट करता है, उसको प्योर बनाने में क्या करता है, मदद करता है। अब यहाँ पे ये जो है चिंता का विषय क्या है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 60% से अधिक जो है इनरिचमेंट जो लेवल है, इनरिचमेंट लेवल को विशेष रूप से खतरनाक बनाने वाली सबसे पहले ये है कि ये आपकी इनरिचमेंट की सबसे पेचीदा प्रक्रिया है, जिसके तहत जैसे तैसे शुद्धता का स्तर बढ़ाया जाता है और जो भी इनरिचमेंट प्रक्रिया आसान हो जाती है। इसके लिए आवश्यक जो है वो अपकेंद्रण जो भी सेंट्रीफ्यूज फ्यूज जो होता है, सेंट्रीफ्यूज यंत्र जो होते हैं, मशीन होते हैं, उसकी संख्या भी घटती जा रही है। तो सिंपल सा इसको शुद्ध बनाने के लिए जैसे तैसे शुद्धता का स्तर बढ़ाया जाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग बोले तो 20% शुद्धता जो है के स्तर से जो भी आपके इनरिचमेंट शुरू करने पर 90% शुद्धता प्राप्त करना आसान होता है, तथा 7% शुद्धता स्तर से शुरू करने पर और भी आसान हो जाता है। इसलिए भी यहाँ पे ये है चिंता का विषय, तो इसलिए आप इसको समझ सकते हो, राइट, क्लियर है। तो ये आपका हो गया कि क्या है ये चिंता का विषय। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक ग्राफ देख लेते हैं कि यहाँ पे आप किस तरीके से सेंट्रीफ्यूज जो है यूरेनियम एटम को जो है वो अलग अलग करता है, 235 एंड 238। आप यहाँ पे इसको देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक मोटर जो होता है वो स्पिन होता है हाई स्पीड पे। यहाँ पे क्या है कि US 238 जो है यहाँ पे बॉटम पे चला जाता है और इसको रिमूव हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पे हैवियर 238 जो है वो आपका क्या होगा, सेपरेटेड फ्रॉम द लाइटर U-235 बाई स्पिनिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब जब यहाँ पे मशीन घूमेगा तो यहाँ पे जो है जो भी आपके हैवियर 238 हैं वो नीचे चले जाएंगे। ये देखो जो ब्लू वाला है ये सब हैवियर है, और जो भी लाइटर हैं यहाँ पे ग्रीन कलर का, तुम इसको देख सकते हो कि ये आपका क्या है, U-238। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्या है, ये वाला जो है ग्रीन कलर का जो दिख रहा है वो आपका U-238 है, और जो ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है ये है आपका U-235। तो जब इसको हाई स्पीड पे जो है जब इसको घुमाया जाता है तो जो भी आपके हैवियर जो U-238 है वो नीचे गिर जाता है, और यहाँ पे 235 लाइटर वेट होने के कारण ये ऊपर जो है वो तुम्हारा पास हो जाता है, और इसमें जो है यूरेनियम यहाँ पे अंदर ऐसे डाला जाता है, दैट इज कॉल्ड द यूरेनियम। मतलब यूरेनियम को यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज में एज ए गैस डाला जाता है जिसको बोला जाता है यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। तो इस चीज का भी ध्यान में रखना है, तो ये आप ध्यान में रखो। तो यहाँ पे
235 जो है वो क्या होता है, लाइटर होता है, ये लाइटर होता है। एंड U238 जो यहाँ पे निकल रहा है वो आपका हैवियर होता है, जिसके कारण ये नीचे चला जाता है और ये आपका ऊपर जो है उड़ जाता है, राइट। तो ये हो गया कंप्लीट डिस्कशन गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया सेशन, अगर अच्छा लगा तो बिल्कुल सेशन को लाइक करो। अगर आप कोई भी टाइप का सजेशन देना चाहते हो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच गाइस, गुड नाइट।